तो हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखेंगे नाइट्रोजन साइकिल के बारे में। और इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं वो भी इस वीडियो में सारे देखेंगे, ठीक है। तो नाइट्रोजन साइकिल बेसिकली होता क्या है? तो नाइट्रोजन साइकिल को अगर हम सिंपली समझें तो ट्रांसफॉर्मेशन एंड कन्वर्जन ऑफ N2 मतलब कि नाइट्रोजन, जो नाइट्रोजन का कन्वर्जन होता है इनटू एटमॉस्फेयर और मरीन और बाकी जितने भी इकोसिस्टम है, उसमें जो ट्रांसफॉर्मेशन नाइट्रोजन का होता है उसी को हम लोग नाइट्रोजन साइकिल कह देते हैं। जैसे कि मरीन इकोसिस्टम है, तो उसमें जितने भी रहने वाले मरीन एनिमल्स हैं, तो वो भी कंटेन करते हैं नाइट्रोजन। और जितने टेरेस्ट्रियल एनिमल हैं, वो टेरेस्ट्रियल एनिमल, प्लांट्स, ट्री जितने हैं, इनको भी नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। तो ये भी नाइट्रोजन कन्वर्ट करते हैं और ट्रांसफॉर्म भी करते हैं एक दूसरे से। तो इसी को हम लोग नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन हम देख लेते हैं। So the nitrogen cycle is the biogeochemical cycle by which nitrogen is converted into multiple chemical forms. तो नाइट्रोजन साइकिल होता क्या है? नाइट्रोजन साइकिल इज a biogeochemical cycle by which nitrogen is converted। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, नाइट्रोजन को हम कन्वर्ट करते हैं इनटू मल्टीपल मल्टीपल केमिकल फॉर्म्स। अब मल्टीपल केमिकल फॉर्म्स क्या हो सकते हैं? मतलब मल्टीपल केमिकल फॉर्म्स मतलब कि ऐसे फॉर्म्स जो कि एब्जॉर्ब हो सकें प्लांट्स या एनिमल या कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसके द्वारा, उसी को हम लोग मल्टीपल केमिकल फॉर्म्स बोलते हैं। तो ऐसे फॉर्म्स कौन कौन से हैं? जैसे कि NO N2 जो है ये डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं हो सकता है प्लांट के द्वारा। बट NO2 माइनस या NO3 माइनस, जिसको कि नाइट्रोसोम और नाइट्रोबैक्टर के द्वारा ये कन्वर्ट होता है। जैसे कि NH4 प्लस होता है, वो कन्वर्ट होता है NO2 माइनस में बाय नाइट्रोसोम्स, जो कि एक एब्जॉर्बर फॉर्म है बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो उसी को हम लोग कहते हैं मल्टीपल केमिकल फॉर्म्स। तो इसमें आगे बढ़ते हैं। As it circulates among atmosphere, terrestrial and marine ecosystem, the conversion of nitrogen can be carried out through both biological and physical process। तो जो ये नाइट्रोजन का सर्कुलेशन है, ये एटमॉस्फेयर में भी होता है, जो आउटर कवरिंग ऑफ दी अर्थ होती है, आउटर कवरिंग, उसमें भी होता है। टेरेस्ट्रियल मतलब कि लैंड में भी होता है, और मरीन इकोसिस्टम में भी होता है। आपको मालूम होगा कि 78.08% NO2 की प्रेजेंस हमारे अर्थ में है। तो ऐसा नहीं कि ये सिर्फ आउटर कवरिंग पे है या सिर्फ लैंड में है या सिर्फ मरीन सिस्टम में है। ये एक टोटल है और ये कभी चेंज नहीं होता है। 78.08% जो है वो फिक्स अमाउंट है नाइट्रोजन का। तो इसका कन्वर्जन वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, उसी को नाइट्रोजन साइकिल बोलते हैं। It is carried out through both biological and physical processes। तो बायोलॉजिकल और फिजिकल प्रोसेसेस से क्या मतलब है हम लोग का? बायोलॉजिकल प्रोसेस मानी मतलब कि माइक्रोबियल फिक्सेशन, नाइट्रिफिकेशन, एसिमिलेशन, डिकम्पोजिशन। तो माइक्रोबियल फिक्सेशन क्या होता है? माइक्रोबियल फिक्सेशन मतलब कि राइजोम होता है, राइजोबियम होते हैं, एजेटोबैक्टर होते हैं। तो इससे जो एजेटोबैक्टर, तो इससे जो फिक्सेशन होती है नाइट्रोजन की, उसको हम लोग बोलते हैं बायोलॉजिकल प्रोसेस। या डिकम्पोजिशन भी जैसे होता है, अगर कोई प्लांट मर जाता है या एनिमल मर जाता है तो उसको फंगी और बैक्टीरिया क्या करता है, डिकम्पोज कर देता है। और जो नाइट्रोजन है वो वापस एटमॉस्फेयर में या सॉइल बन जाता है। तो ऐसे कन्वर्जन होता है। फिजिकल प्रोसेस क्या होते हैं? वेदरिंग हो सकते हैं, जैसे फॉर्मेशन ऑफ रॉक हो जाता है। सेडिमेंटेशन हो सकते हैं, मतलब कि सॉइल का एक दूसरे के साथ सेडिमेंट बनाना। तो सेडिमेंटेशन लाइटिंग से भी फिक्स होता है।
Biogeochemical, denoting the cycle in which chemical elements and simple substances are transformed between living system and the environment. तो ऐसा सिस्टम जिससे कि केमिकल एलिमेंट्स एंड सिंपल सब्सटेंस यानी कि जैसे NH4 हो गया उसका कन्वर्जन होता है NO2 माइनस में बाई नाइट्रोजन या NO2 माइनस का कन्वर्जन NH3 माइनस में बाई नाइट्रोबैक्टर। तो इसी को बोलते हैं हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन बिटवीन लिविंग सिस्टम एंड द एनवायरनमेंट। अब ये नाइट्रोजन साइकिल का पूरा डायग्राम है जिससे कि हम लोग इजीली समझ सकते हैं। मीन इसमें 4-5 प्रोसेस होते हैं जिससे कि नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। तो 4-5 जो प्रोसेस होते हैं वो क्या क्या है, पहले सिंपली मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ जिससे कि आप लोग को समझ में आएगा। नाइट्रिफिकेशन, एसिमिलेशन, एमोनिफिकेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन और डीनाइट्रिफिकेशन। तो यही 5 प्रोसेसेस हैं जो मेन नाइट्रोजन साइकिल में हम लोग को जानना है। तो बारी बारी करके ये सब हम लोग अभी समझ लेंगे। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है? एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन की प्रेजेंस होती है उसको वो कन्वर्ट होकर सॉइल में कैसे मिलता है? तो कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक NO2 इनटू यूजेबल फॉर्म। N2 का जब फॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन होता है NH3 और NH4 पॉजिटिव वाले एलिमेंट में बाई, ये होता किसके द्वारा है? इसका को होने के लिए मीन राइजोबियम एजोटोबैक्टर और लाइटिंग। मीन यही सब प्रोसेस और यही सब ऑर्गेनिज्म है जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉइल में फिक्स करते हैं थ्रू नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस। अब इसके बाद जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स होकर सॉइल के अंदर आ गया बाय द प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन, वो फर्दर नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस में जाएगा जिसमें कि NH3, ये मैंने आपको 2-3 बार पहले ही बता दिया कि कैसे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है वो यूजेबल फॉर्म में आएगा ताकि प्लांट और एनिमल उसको अब्जॉर्ब करने पाए। तो NH3 जैसे कि तो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जैसे कि नाइट्रोजन और नाइट्रोबैक्टर NH3 एलिमेंट्स को कन्वर्ट करेंगे इन द फॉर्म NO2 माइनस एंड NO3 माइनस जो कि एब्जॉर्बेबल है बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो आफ्टर नाइट्रिफिकेशन द प्रोसेस ऑफ एसिमिलेशन इज बिगन। मतलब कि जो नाइट्रिफिकेशन में जो यूजेबल फॉर्म में नाइट्रोजन फॉर्म हुआ है वो एब्जॉर्ब होगा बाय प्लांट्स एंड अदर बैक्टीरिया लिविंग इन द सॉइल एंड एनवायरनमेंट। उसके बाद एमोनिफिकेशन क्या होता है? एमोनिफिकेशन बेसिकली प्रोसेस ऐसा है जिसमें कि डेड प्लांट एंड एनिमल वो जो है वो डिकम्पोज होते हैं बाय बैक्टीरिया। डेड प्लांट एंड एनिमल आर डिकम्पोज्ड बाय बैक्टीरिया एंड फंगस। उसी को हम लोग बोलते हैं एमोनिफिकेशन। इसको हम लोग मिनरलाइजेशन भी बोलते हैं। तो आप इसको भी देख सकते हैं।
अब एसिमिलेशन में एक सबसे बड़ा टर्म ये याद रखते हैं कि प्लांट एब्जॉर्ब NO3 minus NH4 minus converted into proteins and nucleic acid. Animals get nitrogen by eating plants. Means NO3 minus is absorbed by plant and plant is eaten by animal. And when animal dies, the process of ammonification will start and this process will be continuous. तो अगर आपको नोट्स चाहिए होगा तो यहाँ पे मैंने सारा चीज़ लिखा है. Nitrogen is very important for all living organisms because it helps in making protein, DNA and chlorophyll. तो नाइट्रोजन क्यों इम्पोर्टेंट है सबके लिए? क्योंकि नाइट्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म को हेल्प करता है फॉर मेकिंग प्रोटीन, डीएनए एंड क्लोरोफिल. क्लोरोफिल मीन्स ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट ऑन द लीफ जो कि प्लांट को हेल्प करता है फॉर मेकिंग फूड. फॉर मेकिंग फूड. Although nitrogen is present in large amount, 78.08% in atmosphere, plant cannot use it directly, so nitrogen needs to be converted into a usable form for process. This process is called the nitrogen cycle. तो नाइट्रोजन तो ऐसे 78.08% एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है बट इसकी प्लांट यूजेबल फॉर्म में ही एब्जॉर्ब कर सकता है, ना कि डायरेक्ट NO2 को, ना कि डायरेक्ट N2 को. तो इसीलिए कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन टू डिफरेंट फॉर्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और इसी को हम लोग नाइट्रोजन साइकिल बोलते हैं. तो यहाँ पे मैंने पांचों स्टेप्स जो कि मैंने आपको बताया था, नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रिफिकेशन, एसिमिलेशन, एमोनिफिकेशन एंड डीनाइट्रिफिकेशन, मैंने तीनों चीज़ यहाँ पे अच्छे से जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसमें उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है. तो नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक N2 इनटू यूजेबल फॉर्म. उसी को हम लोग बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन. यूजेबल फॉर्म मतलब कि NH3 NH4 प्लस बाई राइजोबियम, जेटोबैक्टर, एनाबिना, बाई इंडस्ट्रियल एंड नाइटिंग. ये सब प्रोसेस से हम लोग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं इनटू NH3 NH4 प्लस. तो नाइट्रिफिकेशन, कन्वर्जन ऑफ एमोनिया इनटू नाइट्रेट्स. तो को आपको बहुत याद रखना पड़ेगा, एमोनिया इनटू नाइट्रेट्स. ठीक है, एमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन. तो यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस डन होता है, जिसमें कि NH4 प्लस कन्वर्ट होता है NO2 माइनस में बाई नाइट्रोसोम और NO2 माइनस कन्वर्ट होता है NO3 माइनस में बाई नाइट्रोजन फैक्टर. एसिमिलेशन क्या होता है? प्लांट एब्जॉर्ब NO3 माइनस NH4 minus, convert into protein and nucleic acid. Animal get nitrogen by eating plant and other animals. तो प्लांट जो है वो दूसरे एनिमल्स और प्लांट को खा के नाइट्रोजन ऑब्जॉर्ब करते हैं और प्लांट जो है वो यूजुअल फॉर्म में जब नाइट्रोजन हो जाता है तो उसको एब्जॉर्ब करता है. तो ये साइकिल एक कंटिन्यूस साइकिल है, ये साइकिल रन करते रहता है हमेशा. तो एमोनिफिकेशन क्या होता है? एमोनिफिकेशन डेड प्लांट एंड एनिमल डिकम्पोज बाय बैक्टीरिया एंड फंगी ऑर्गेनिक नाइट्रोजन. तो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन की फॉर्मेशन इस स्टेप में होती है. तो कॉल्ड मिनरलाइजेशन, क्योंकि इसमें ऑर्गेनिक नाइट्रोजन की फॉर्मेशन होती है इसीलिए इसको मिनरलाइजेशन भी जाना जाता है. डीनाइट्रिफिकेशन तो आप जानते होंगे, वापस से नाइट्रोजन का एटमॉस्फेयर में चला जाना, उसी को हम लोग बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन. तो NO3 माइनस का जब कन्वर्जन हो जाएगा इन NO2 एटमॉस्फेयर, तो उसी को हम लोग डीनाइट्रो नाइट्रिफिकेशन बोलते हैं. और ये होता किसके द्वारा है?
इसको करने के लिए स्यूडोमोनास एक ऑर्गेनिज्म है, वो इसको कन्वर्ट करता है इन एटमॉस्फेयर occur in anaerobic condition return nitrogen at atmosphere। तो ये था आप लोग के लिए नाइट्रोजन साइकिल। होप आपको समझ आया होगा और डू लाइक एंड फॉलो।